जय श्री राम भक्तों। मैं आप सबके सामने श्री रामायण का पाठ करने जा रही हूँ और चौपाइयों सहित अर्थ करना चाहती हूँ। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। त्रकाले सर्वज्ञ तुम गति सर्वस्त्र तुम्हारे, कहो सुता के गुण दोषे मुनिवर हृदय विचार। फिर राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप तीनों काल को जानने वाले हैं और आपकी गति सर्वस्त्र है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोषों को कहिए। तब नारद जी ने हंसकर मीठी और गूढ़ वाणी में कहा, आपकी कन्या सभी गुणों की खानी है। यह स्वभावतः सुशील और बुद्धिमानी है, अतः इसका उमा, अंबिका और भवानी नाम है। यह आपकी कुमारी सब लक्षण संपन्न है और यह आपके पति की अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इससे माता पिता की जगत में यश प्राप्त होगा। होय पूज्य सकल जग माही, यह सेवत कछु दुर्लभ नाही। यह कर नाम सुमिर संसारा, तित्य चढ़ाए पतिव्रत सिधारा। यह सारे संसार में पूजनीय होगी और इसकी सेवा करने से ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो न मिले। इसके नाम को जपकर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सुलक्षणी है, परंतु इसमें जो दो चार अवगुण है, अब वह सुनिए। इसे निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, सब संदेह से रहित, योगी जटिल अकाम तन, नगनय मंगल वेश। अस स्वामी कह मिलए, परिहस्त सरेख। योगी जटाधारी, निष्काम चित्त, नगन शरीर, ऐसा अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। तब नारद जी की यह वाणी सुन और उसे अपने मन में सत्य समझकर हिमांचल और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। वह एक ऐसी दशा थी कि जो समझने में अलग भी थी, जिसे नारद जी भी नहीं जाना। सकल सखी गिर जागृह महीना, पलक शरीर भरे जल नयना। होय नम्रता देवर से भाषा, उमा सुबचन हृदय धर राखा। सब सखियों सहित पार्वती, हिमाचल और मैना के शरीर पुलकित हो गए तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय में रख लिया। महादेव जी के चरण कमल में स्नेह तो उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है, यह समझकर हृदय में संदेह भी हुआ, परंतु को अवसर जानकर उस प्रीति को छिपा ली और उछलकर सखियों की गोद में जा बैठी। उधर हिमवान और उनकी स्त्री मैना तथा पार्वती की चतुर सखियां सोच करने लगी कि देवर्षि नारद जी की वाणी अत्यंत असत्य नहीं हो सकती। तब हृदय में धैर्य धारण करके गिरिराज हिमांचल ने नारद से कहा, हे नाथ, कहिए इससे क्या उपाय किया जाए। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लेलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमवंत सुनो, ब्रह्मा जी ने जो ललाट में लिख दिया है, उसको तो देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तो मैं भी एक उपाय कहता हूँ, यदि भगवान सहायता करे तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषय में मैंने तुमसे जो कहा, ठीक वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ शंका नहीं है। अभी मैंने जो वर दोष वर्णन किए हैं,
मैं अनुमान करता हूँ कि वे सब महादेव जी में विद्यमान हैं। यदि श्री महादेव जी के साथ विवाह होवे, इन दोषों को भी लोग गुणों के ही सम्मान प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं उनको बुद्धिमान पुरुष कुछ दोष नहीं देते हैं। सूर्य और अग्नि संपूर्ण रसों को खा जाते हैं, किंतु उनका कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरय शुभ सलिल सब भयहि, सुर सर को नय अपावन कयहि, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जैसे शुभ और अशुभ सभी तरह का जल श्री गंगा जी में बहता है, किंतु उसे कोई अपवित्र नहीं कहता, इसी प्रकार है हिमवान सूर्य अग्नि और गंगा जी की तरह सामर्थ्यवान को कुछ दोष नहीं लगता, परंतु जो असहसा करहि नर जड़ अविवेक अभिमान, परय कलप वर नरक मह जीव कैस समान। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजर बिहारी, यह प्रभु कृपा करो जय भांति, सब तज भजन करो दिनो राति।